चाय पियो। हाँ जी अमित जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, अच्छे हैं सर। बढ़िया जी सर। कल डिस्कस हो गया था क्वेरीज के बारे में। हाँ जी सर, डिस्कस हो गया था। जो भी प्रायर पीरियड आइटम्स उन्होंने दिखाए हुए थे, हाँ तो मैंने उनको समझाया कि ये सब चीजें तो इसी करंट ईयर में क्रिस्टलाइज्ड हुई हैं, तो इनको आप प्रायर पीरियड आइटम्स में ना दिखाइए, जैसा कि अमित गोयल जी से डिस्कस हुआ था। हाँ तो फिर उनको उन्होंने प्रायर पीरियड आइटम से हटा दिया है उन चीजों को। हटा दिया है। मैडम आ गई, नमिता मैम आ गई? नहीं, अभी मैम ने नहीं ज्वाइन किया है। अच्छा, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं अमित जी इसमें? जी सर। और कौन कौन से पॉइंट्स है? सर एक एनबीएफसी वाला था, पर जब हमने 194A देखा तो उसमें एलआईसी को एग्जम्पशन मिला हुआ है, वहां पे नीचे नोट में है। अच्छा ठीक है टीडीएस काटना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। और अपना ये वाले क्या नाम है और उसमें जो बैलेंस शीट बनाई है अमित जी, थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। अमित गोयल आ गए क्या? नहीं, अभी अमित गोयल जी तो शायद ज्वाइन नहीं किया। अमित गोयल जी ने आप के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं आप भाई, कैसे कैसे बनाई है जीएसटी को लेके या टीडीएस को लेके, बैलेंस शीट को लेके। ये ब्रीफ उमेश अग्रवाल जी करेंगे सर। ड्राफ्टिंग इन्होंने ही की है पूरी बैलेंस शीट की। नहीं, जो जीएसटी वगैरह बनाए होंगे वो तो सब हमने चेक कर दिए होंगे ना सारे। हाँ सर, वो तो जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे डेटर्स क्रेडिटर्स के रिकंसिलेशन है, बैंक रिकंसिलेशन है, डेट जीएसटी का चेक करना है, पीएफ ईएसआई, ये सब तो करते हैं हमारे ऑडिटर। बल्कि हमारी अकाउंट टीम भी पहले कर लेती है, फिर बाद में ऑडिटर भी करते हैं। ओके। तो जीपीएनपी वगैरह? जीपीएनपी वगैरह सर जैसा बैंक की नीड थी पिछले साल के बराबर ही रखा हुआ है। हमारा इस बार टर्नओवर बढ़ा है, उसी हिसाब से अमाउंट में तो बढ़ा है, और एज पर परसेंटेज लगभग पिछले साल के आसपास ही रखा हुआ है हम लोगों ने। कितना है उमेश अग्रवाल जी जीपीएनपी कितना है इस साल? इस साल है कि हमारा जो है एनपी है 35 का, 5 करोड़ 30 लाख रुपए का। ओके, 5% हो गया ये जी। तो लास्ट ईयर कितना था अपना? नहीं, 5% का आधा परसेंट हुआ कहीं। आधा ही 1000 परसेंट करोड़ की। हाँ, 1000 करोड़ की बैलेंस शीट पर। अच्छा 1000 करोड़ का है ना। अच्छा, तो लास्ट ईयर में कितना था अपना? लास्ट ईयर में भी एक सेकंड बताता हूँ, लास्ट ईयर का भी जो 447 का था सर। 447 447 का था, 4 करोड़ का। ओके, टर्नओवर कितनी थी उमेश इसमें? 628 करोड़ की सर। हमारी 628 की सर। तो जीपी तो काफी डाउन कर दिया मोटा, एनपी तो नहीं देखिए, तो अभी डाउन करंट ईयर में अग्रवाल जी आपने बताया आफ्टर टैक्स फिगर बताई है, और प्रीवियस ईयर में बिफोर टैक्स बता रहे हैं। तो अगर हम बिफोर टैक्स में जाएं तो पिछले साल जो आपका था वो आपका था 0.71%, और अगर करंट ईयर का हम देखें
करंट ईयर का है आपका 0.77%। तो सर लगभग डाउन नहीं किया है, 0.71% था और 0.77% किया है सर। 0.7 था पिछली साल। हाँ, और 77 कर दिया है इस बार, 0.77% कर दिया है। एक बार नमिता मैम को और उसको अमित गोयल को ही बुला लेते हैं। जी सर, जी सर। मैं एक बार लिफ्ट में रहूंगा, थोड़ा सिग्नल जा सकता है 1 मिनट के लिए। आप एक बार जी। फोन करके बुला लो अमित जी एक बार। जी सर, जी सर। हेलो, हाँ आप प्लांट में ही हो? हाँ आप प्लांट में ही है? मैं अमित गुप्ता बोल रहा था। हाँ जी, आप प्लांट में ही? ठीक है, मैडम को एक वो कर दी ज्वाइन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैं ही बोल देता हूँ। वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। क्या भी लगा अरे कि बैठे ज्वाइन कर लीजिए। और यस मैम, ये 2-3 मिनट में चालू हो जाएगी मैम ये मीटिंग। हम सब लोगों ने ज्वाइन कर, यस मैम आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। मैडम भी है, देख रही है। हेलो, हाँ जी सर, ज्वाइन कर लिया? हाँ जी अमित जी। हेलो, हाँ जी अमित जी।
के बात करता हूँ, मीटिंग कर रही हूँ, उसके बाद करता हूँ। हाँ जी अमित जी। हाँ जी सर। हाँ जी, करें डिस्कस। जी सर। एक बार आप बता दो मेरे को क्या क्या कैसे कैसे बना रखा है उसके अंदर। सर ये लास्ट ईयर जो हमारा जीपी था सर 6.43% था। और सर ये इस साल है 5.33% है, पर एनपी हमारा बढ़ा है सर, 0.77% हो गया है 0.71% से। ओके, और जीपी? जीपी सर थोड़ा सा डाउन हुआ है, 6.43% से 5.33% हुआ है सर। अच्छा जी सर। और इसमें जो जीएसटी के जो रिकंसिलिएशन बनाए हैं, ऐसे कोई जीएसटी के इनपुट्स पेंडिंग है आपके पास जो बुक्स में है या कुछ में कंप्यूटर में है, बुक्स में नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं सर, जो भी चीजें हैं बुक्स में रिफ्लेक्ट करेंगी सर। कुछ इसमें कुछ रिकंसिलिएशन आपने बनाया है क्या? सेल्स को कुछ बनाया है? सर Sales का जितनी भी क्या है? चीजें हैं बताइए अग्रवाल जी। सेल्स रिकंसिलिएशन कुछ बनाया है? हाँ, सेल्स का रिकंसिलिएशन है सर। अच्छा, वो भी एक बार शेयर कर दीजिए। उसमें आपकी सेल्स और जीएसटीएन की सेल मैच कर रही है? आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, बनाया हुआ है सर सारा रिकंसिलिएशन। नहीं, जो रिकंसिलिएशन आपने बना रखा है तो उसके अंदर आपकी मैच कर रहा है क्या आपका? क्यों आ रहा है? वो आ गया होगा तो इसका उमेश जी आवाज नहीं आ रही क्या? उमेश जी आवाज नहीं आ रही? आ गया होगा ना लड़का। हटा दिया, लिंक डाल दिया मैंने दूसरे वाले पे कर दो। उमेश अग्रवाल जी आपको आवाज आ रही है? बेटा बाद में करियो। हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज। सर ये जानना चाहते हैं जो बैलेंस शीट में हमने टर्नओवर वगैरह सेल वगैरह दिखाई हुई है, ये हमारे जीएसटी के रिटर्न से मैच खा रही है? हाँ बिल्कुल। और गुप्ता जी जो हमने ना कल वाला पॉइंट जो उठाया था प्रायर पीरियड हाँ जी। वाला, वो बोला हो हाँ गया? जी। वो हटा दिया, बात हो गई? हटा दिया, बदल दिया वो? हटवा दिया हटवा दिया वो? जी। अच्छा ठीक है। और इसमें और बताइए सर। उमेश जी जब हमने ऑडिट किया था तो जो फाइनेंशियल 21-22 के एक्सपेंसेस वगैरह थे ना, जो अपने 22-23 में क्लेम कर लिए थे, जी जी। उसका आपने क्या किया? कौन कौन से सर? 21-22 वाले एक्सपेंसेस नहीं थे जो आपने 22-23 में डाल दिए थे? वो तो महाकाली- एजिटेड उसमें वो सर बिल ही जब 1 अप्रैल को मिला था तो मजबूरी है ना सर, टीडीएस जमा हो चुका था। तो उसको आपने वही तो 22-23 महाकाली में, का ही तो था। उसको आपने फिर 22-23 में कंसीडर किया है? 22-23 में कंसीडर किया है। कितना अमाउंट था उसका? अमाउंट आ रहा था उसका 15 लाख के आसपास था। नहीं 15 लाख नहीं था, वो तो महाकाली का ही तो था सर, छोटा। ये कुछ महाकाली के थे, कुछ और बिल भी थे। नहीं, एक तो महाकाली का ही था सर, मेन तो महाकाली का ही था सर पॉइंट। मेन
7-8 लाख के तो महाकाली के थे। सर जो 21-22 वाले थे ना एक्सपेंस, वो इन्होंने 22-23 में डाले हैं अभी। जो अच्छा। तो एक बार हम मीटिंग में नहीं बैठे थे हाँ हाँ जब वो ये डिस्कस तो हुआ था। स्टार्टिंग की मीटिंग में बताया था आपने, हाँ स्टार्टिंग जी की मैम, मीटिंग में बताया हाँ था। स्टार्टिंग मीटिंग और में ये बताया भी था बात आपने। हुई थी कि इस पर आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर कि 22 हाँ तेईस जी में डले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम बंसल जी से डिस्कशन हुआ था, उस समय ही बोल दिया गया था कि 1/4 में उनने जो इनवॉइस महाकाली ने जनरेट कर रखे हैं वो मार्च के 1/4 में जनरेट कर रखे हैं, और वो टैक्स और वो टीडीएस जमा होने के बाद मिले थे वो बिल। तो इसका सॉल्यूशन क्या था अमित गोयल जी, कि अगर हम इसको करते 21-22 में हम कैसे लेकर जाते उसको रिवर्स? इस वाइज में हम मैम उसको दिखा सकते थे ना। मान लो जब हम 22-23 की बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो वो ना पीपीआई में कंसीडर होंगे और वो सारे डिसअलाउड हो जाएंगे। तो ये चीज इनको उमेश को बताई थी आपने, उमेश जी को? हाँ जी मैम बता रखी है, गुप्ता जी को भी बताई थी, अमित गुप्ता जी को भी वो डिस्कस हुआ अमित था गुप्ता मीटिंग। जी, अमित गुप्ता जी से ये कराया क्यों नहीं? मैम इसमें फिर हमें टीडीएस रिटर्न वगैरह काफी रिवाइज करने पड़ते मैम, तो मतलब उसको अब देख आपने के अभी इसको रिवाइज आपने नहीं करा पाए थे मैम। नहीं, तो इस चीज के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन दी थी इनको, सुनील गुप्ता जी को या अमित गोयल जी को? यस मैम, बताया था कि अभी हम इसको रिवाइज नहीं करा पाएंगे, एक बार मैम इन्फॉर्म किया था। आपको बताया था अमित गोयल जी? मैडम हमने इनको ये बताया था कि ये वाले एक्सपेंस आप रिवर्स कर लेना। जब उस मीटिंग में सुनील गुप्ता जी भी थे, आप सब लोग भी बैठे थे, तो हाँ बिल्कुल हमने, है ना। हम्म। उसके बाद इन्होंने अब ये कह रहे हैं कि टीडीएस काट लिया था या जैसे एडजस्ट हो गया था। टीडीएस का तो उमेश जी उसके अंदर आप कहीं भी बेनिफिट ले लेना, टीडीएस तो हाँ कहीं भी बेनिफिट ले सकते थे उसका टीडीएस का, तो टीडीएस तो एडवांस है एक तरह से, एडवांस है ये तो। मान लो आपने वहाँ पे डाल भी दिया उसके। सर श्रीवास्तव जी से और बंसल जी से डिस्कशन हुआ था कि अगर इस साल में भी रखे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अमित गोयल जी, दिक्कत क्या होगी इससे बताइए जरा आप। मैडम इसमें क्या होता है कि मान लो कोई मार्च के बिल है, उसको हम ना प्रायर पीरियड कंसीडर करते हैं, प्रायर पीरियड। जैसे हमने है ना जो कल टैक्स ऑडिट में वो वाला पॉइंट जो हटवाया है ना 70 लाख वाला, वैसे भी तो ना वो वहाँ पे काउंट होगा, वहाँ पे पीपीआई में। मान लो ये बातें हमें तो मालूम है, शायद उसको टैक्स ऑडिटर को ये बात मालूम ना हो। हाँ, ये टैक्स ऑडिटर की निगाह से बचा के निकालनी पड़ेगी ये चीजें। ये है यदि उसने उनको नहीं दिया मालूम ना, उसमें कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है ना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इसकी। ठीक है, मतलब वो उसमें एक देखने वाला बात रहेगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कोई रिपोर्टिंग नहीं है इसकी, तो इस चीज को आप चेक कर लेना अमित गोयल जी। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है मैम इसमें इनकम टैक्स में क्या होता है, हर साल ना अलग अलग होता है, तो जिस साल के जो खर्चे हैं, जिस साल की जो इनकम है उसी साल में दिखानी चाहिए। अगर उससे पहले का हम कोई खर्चा बुक करते हैं, बाद का कोई खर्चा बुक करते हैं तो अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ अपने इंश्योरेंस की, हम किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं जिसका पीरियड 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक का है, तो हम 6 महीने इस साल में दिखाएंगे और 6 महीने अगले साल में दिखाएंगे। सर प्रीपेड बनाते हैं, उसका प्रीपेड बनाते हैं सर। नहीं प्रीपेड आप बनाते हो, मैं वही समझा रहा हूँ। इसी तरह से ऐसा कोई खर्चा जो आपके पिछले पीरियड का है तो आपको उसी पीरियड में जाना चाहिए, ये एक थंब रूल है, ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जो मार्च में हम काम करते हैं, मार्च की जो बैलेंस शीट क्लोज करते हैं, तो मार्च के बिजली का प्रोविजन है या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन है या सॉरी आपका ये सैलरी का प्रोविजन है, कोई भी प्रोविजन है, हम 31 मार्च में उसको अकाउंट फॉर करते हैं। उसका रीजन यही होता है ताकि उसके उस साल के खर्चे और उस साल की इनकम उसी साल में उसको क्लोज कर दें। नहीं सर, इस साल हम सभी डिपार्टमेंट्स में नोटिस कर निकाल देंगे कि उनके जो भी बिल्स वगैरह पेंडिंग है वो 30 अप्रैल तक सब जमा कर देंगे। 30 अप्रैल यस मैम, ये मार्च का जो टीडीएस है मैम 31 मई तक हम कर सकते हैं डिपॉजिट, तो 30 अप्रैल और 10 मई तक हम किसी तरह फॉलो अप करके कोई भी बिल होल्ड होता है या किसी कारण से उसमें डिडक्शन होना होता है उसको हम लोग 30 अप्रैल तक इस साल फाइनल करा लेंगे। अमित गुप्ता जी, अभी भी 2-2, 3-3 महीने के बिल जो होल्ड पे पड़े हुए हैं और अभी तक नहीं आए, जीएसटी की साइड पे भी आ चुके हैं, और वो जो अभी तक आईसीएल वालों का बिल अभी तक ना वो 2-3 महीने हो गए उसको अभी तक नहीं दिया है। अब उस पर टीडीएस की लाइविटी भी है, तो कब आएगा वो? आप ये जो पेंडिंग आपके बिल्स पड़े हुए हैं उमेश जी, उनकी लिस्ट भेजिए।
मैम मुझे थोड़ी पता होती है पेंडिंग है, वो तो स्टेटमेंट आया था ना आईसीएल वालों का, तो उससे हाँ। पता लगा है मेरे पास। तो जब तक टेबल पे नहीं आएगा मुझे क्या पता किसका बिल रुका हुआ है मैम। तो वो आप पेमेंट ये क्यों ना कर दिया 2B आपने का विदाउट? रिको बनाते होंगे ना, 2B नहीं का पेमेंट रिको। भी नहीं हुआ, इनवॉइस भी नहीं आया अभी तक बुक्स में। मैंने कई बार हमने उनसे भटनागर उमेश से जी, कई बार बोला है। जब आप ये ना, जी सर। जब आप ये 2B का, जब आप ये 2B का रिको बनाते होंगे ना, तब वो सारे बिल निकल के आते होंगे आपके पास, है ना? जी है ना? तो आप जी वो जी लिस्ट जी तब भी, है ना सर? तो वो वाली लिस्ट आप ना फिर मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हो साथ साथ में, ठीक अब है सर। इसमें अमित जी इसमें काम कर लो आप ना 2B का रिकंसिलेशन हमारा 15 कब कौन सी तारीख तक हो जाता है उमेश जी? सर 2B के लिए लड़का रखा है, उनने रिकंसिलिएशन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब इस महीने का अगस्त का हो गया है, मैंने उसे सॉर्ट आउट भी कर दिया है। वेरी गुड। तो Very good. आपसे एक काम करते हैं, आप ना अमित जी एक काम करना, जब भी हम ऑडिट पे जाएंगे ना, तो उसमें पास्ट मंथ के जीएसटीआर 2 का जो रिकंसिलेशन होगा उस पर जरूर डिस्कस कर लेंगे। नहीं सर, हम तो उसको चेक करते हैं जब भी हम इस बार जाते भी हैं सर ऑडिट डिस्कशन पे। हुआ था इस पर, जैसे इस हम बार भी लास्ट टाइम चेक गए किया थे है, ना वहाँ पे, डिस्कशन हुआ तो हमने वो पूरा डिस्कशन किया था। हमने वो सारे बिल निकाल के इनको दिए भी थे। कुछ एक बिल गुप्ता जी ने अरेंज भी करवा दिए थे, उसमें से कुछ एक बिल, उसके बाद का क्या स्टेटस है वो ना गुप्ता जी को मालूम है। ना ये बता रहे हैं ना पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है। नहीं अगस्त का करवा दिया है, अब बाकी हाँ। के महीनों के बारे में डिस्कशन करना है। अमित गोयल जी जब आप आएंगे और अमित गुप्ता जी आप आएंगे ना, हाँ तो जी, वो हाँ वाली जी। सीट जो उन लड़के ने जो अरेंजमेंट किए हैं वो बनाए हैं हाँ, रिकंसिलिएशन, अगस्त का तो मैंने सॉर्ट आउट करा दिया पूरा। चलो वेरी गुड, अच्छा, और जो बहुत अच्छी पिछले बात। हैं ना उनको कौन सी डेट में डालना है, क्या है, कैसे करना है, वो आप आएंगे तो जब डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर के अंदर आपने वो कंसिडर कर दिया जो आईटीसी डिसअलाउड करने थे उसकी वजह से क्या नाम है, टर्नओवर प्रोपोर्शनेट की वजह से? हाँ सर, वो तो मंथली हम लोग करते रहते हैं सर। आईटीसी जो नहीं, हमारी मैं डिसअलाउड होती है वो हम हर महीने नहीं करते रहते नहीं हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो टर्नओवर है एग्जम्प्टेड वर्सेस टैक्सेबल टर्नओवर के हिसाब से हमें उसको प्रोपोर्शनेट करना होता है एक्सपेंसेस को। हाँ सर, वो हर महीने करते हैं हम लोग। तो वो लास्ट ईयर का कर दिया हमने। बिल्कुल बिल्कुल, हर महीने करके चले हैं। तो ऐसे कोई बिल्स हमारे पेंडिंग हो जो 2A में आ रखे हो और बुक्स में नहीं आए हो, बुक्स में आ रखे हो 2A में नहीं आए हो? उसकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर है अमित 20 गुप्ता जी। अक्टूबर से पहले आपको खत्म करना होगा ना सारा। अमित गुप्ता जी, हाँ जी। कोई बिल 21-22 का कोई छूटा हुआ है ना आपसे, टैली में जैसे भी है हाँ। का ना क्लेम लेना छूटा हुआ है, तो उसकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। तो पहले आप 21-22 वाला काम करवा लो। ठीक है ठीक है, अभी इस मीटिंग के बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं नीरज जी के साथ, और 21-22 वाला पहले स्टार्ट करवाते हैं। लास्ट डेट उसकी 20 अक्टूबर है। कोई बात नहीं, इस मीटिंग के बाद डिस्कशन करते हैं और उस काम पे लगते हैं हम लोग। ओके, तो अभी जो जीएसटी रिकंसिलेशन बना है, तो कोई ऐसा बिल पेंडिंग है क्या आपके जो आपने इनपुट ले लिया और बुक्स में ना हो, क्योंकि जीएसटीआर 9 में भी उसका इम्पैक्ट जाएगा? नहीं, ऐसा कोई बिल नहीं है सर कि बुक्स में नहीं हो और हमने इनपुट लिया हो। नहीं बुक्स में जब तक आपने, हो। अरे गुप्ता जी, जब तक आपने रिकंसिलिएशन नहीं बनाया तो आप उस बात को कैसे बोल सकते हो कि नहीं है? नहीं मेरी बात, जब तक आपने रिकंसिलिएशन नहीं बनाया इसका, आप उसको कैसे बोल सकते हो कि ये वाला बिल नहीं होगा उसमें? हाँ नहीं ये सर दूसरी चीज कहना चाह रहे थे। हाँ जी नहीं, मैं यही कह रहा था मिस जी, जो अच्छा। हमारे जो 2B का रिको बनता है उस रिको के हिसाब से मेरे जो इनपुट्स आ रहे हैं, हम्म। क्या उसमें कोई वेरिएशंस है? अगर वेरिएशन है तो हमने क्या उसका इम्पैक्ट लिया है लास्ट ईयर में? सर देखिए, मेजर वेरिएंसेस नहीं है, क्रेडिटर्स के डेबिट बैलेंसेस नहीं है। बाकी जैसा कि गोयल जी ने बताया है, तो इस मीटिंग के बाद हम लोग एक बार नीरज जी के साथ भी मीटिंग करते हैं। क्योंकि लास्ट जो बात हुई थी ना मार्च में, आपने ये बोला था कि मार्च तक का रिकंसिलिएशन हमने किया हुआ है, मार्च में बंदा छोड़ के गया था, ये वाली बात हुई थी ना सारी। हाँ, तो मार्च तक में कौन कौन से महीने छूटे हुए हैं वो हम नीरज जी के साथ एक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे आज ही। ठीक है। आप इसमें एक काम और करना, मीटिंग के बाद मुझे जी जो बना रखा है वो और साथ में बैलेंस शीट से मैच करके एक बार दिखा देना मेरे को कि मेरा टैली हो रहा है अमाउंट। उमेश अग्रवाल जी, ये जो रिको बना रखा है आपने सेल का जीएसटी के साथ, वो सर को मेल कर दीजिएगा। सेल का रिको तो नीरज जी नहीं बना रखा होगा, वो जो हाँ, तो एक बार मेल करवा दीजिएगा जीएसटी में। हाँ, इसको एश्योर कर दीजिएगा कि मेल पहुंच जाए। हर महीने का मिला के चलते हैं ना। हाँ नहीं, हर महीने। अच्छा, साल का बनाया हुआ ये सेल रिकंसाइल की हुई साल की वाली?
नहीं, साल का नहीं, हर महीने की ही सेल टैली करके चलते सर। आपको सारी वर्किंग दे तो रखी है नीरज जी ने। 21-22 की बात हो रही है सर, 21-22 की, 22-23 की बात 21-22 नहीं हो की ही बात हो रही है सर। 21-22 की वर्किंग वगैरह नहीं भाई, 21-22 की वर्किंग दी है क्या ना? 21-22 का हर महीने का मिला के चलते हैं नीरज जी। आप एक काम करना उमेश जी, जो 31/3/22 की जो हमारी बैलेंस शीट तो आपने दे ही रखी है हमारे को, उसके साथ इसका रिको दे दो, जिससे हम सेल की फिगर मिला लेंगे उससे, और जो आपका जीएसटी का इनपुट और जो आउटपुट लायबिलिटीज खड़ी है बैलेंस शीट में वो मिला लेंगे। केवल 3-4 चीज फिगर मिला के दे दो। ठीक है सर, मैं जो उनको बोल देता हूँ। तो ऑडिटर ने ये मिलाया होगा रिकंसिलिएशन वगैरह? ऑडिटर ने मांगा तो होगा रिको? रिको नहीं मांगा उन्होंने। नहीं मांगा? मांगा नहीं? नहीं, हमने टैली का डाटा दिया था, उससे ही उन्होंने वेरिफिकेशन किया है जो भी है। अपने आप वो जीएसटी का पासवर्ड वगैरह ले लेते हैं तो वही चेक कर लेते हैं जैसे भी करा होगा उन्होंने। नहीं तो बिना रिको के कैसे मिलाएंगे उसको? सर टैली का डाटा दे दिया उनको और उन्होंने पासवर्ड वगैरह ले लिए तो अपने आप 3B वगैरह चेक करी उन्होंने। तो इन्होंने कुछ रिको उन्होंने तो बनाया होगा ना, उन्होंने कोई क्वेरी नहीं आई फिर वहां से ऑडिटर से? नहीं, कोई क्वेरी नहीं आई उनकी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल 100% मैच कर रहा हो। ऐसे कैसे हो सकता है उमेश जी? ये तो सर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई क्वेरी ना आए। एक्चुअल में सर जो हमारे स्टेचुटरी ऑडिटर सर है हेड ऑफिस वो में अमित गुप्ता जी बैठे हैं ना, जो नीचे वहीं पे बिज साहब है, मिल आएंगे जाके। अमित गुप्ता जी बिज साहब से मिलके पूछ लेना, रिको वगैरह बना रखा है उन्होंने नहीं बनाया अपना नहीं, बैलेंस शीट बिल्कुल फाइनल बिल्कुल, करने के लिए। मैं इसीलिए यहीं पर रुका था कि जो भी काम आ सके मैं यहाँ कर दूं। मैं कल भी मिला था, आज भी मिलाऊंगा। और मैं गुप्ता जी को बताना चाह रहा हूँ, बहुत डिटेल में ऑडिट नहीं करते हैं सर अभी जो हमारे स्टेचुटरी ऑडिटर हैं। अमित जी डिटेल की ऑडिट की तो बात ही नहीं कर रहा। डिटेल की ऑडिट में तो 2 महीने लगते हैं, बट लेकिन मैं इतना रिकंसिलिएशन जरूर की बात हो कहना रही है, चाह रहा हूँ, मतलब एक ना मोटा मोटा एक रिकंसिलिएशन तो हो। देखो सबसे चीज का। इम्पोर्टेंट होता है आपकी सेल्स परचेज और जीएसटी वेरीफाई करना, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आपकी बिल्कुल सर। बुक्स का जीएसटी के पोर्टल से वेरिएशन आएगा तो वो कोई फायदा नहीं है उसका, बाकी सारी चीजें समझ में आती हैं, बट आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आप एक बार अगर नहीं चेक कराया तो मुझे भेजो, मैं चेक करा दूंगा उसको। ठीक है सर, मैं अभी आपको विद इन 2 आवर्स आपको कंफर्म करता हूँ उसके बारे में। हाँ, अगर जीएसटी रिको नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ फिर ऑडिट हुआ ही नहीं है हमारा। हाँ, बिना बिल्कुल। ऑडिट के अपनी बैलेंस शीट भेज दें। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कितना आपने टर्नओवर के हिसाब से उसको एग्जाम कोर्स को लिया है, कितना आपने डिसअलाउड किया हुआ है, 28 तारीख को क्या कह रहा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या कह रहा है। अगर कोई छोटी सी कंपनी हमारे ऑफिस में 10-20 करोड़ रुपए की भी होती है ना, उसके रिकंसिलिएशन बनाने के लिए 1 हफ्ता चाहिए होता है। बिल्कुल सर, एक हफ्ते में लड़का रिको बनाता है, और आपकी कंपनी में बनाने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा पूरे साल का रिको बनाने के लिए। 1 महीना कम से कम 1 महीने का काम है वाला। तो इसके बाद ही सारी चीजें चेक होती हैं कि भी हाँ इसको मैं अरेंज कराता हूँ सर, आज ही अरेंज कराता हूँ। आप 2 चीजें अरेंज करा दो, एक ये वाला अरेंज करा दो, एक टीडीएस अरेंज करा दो। सर जीएसटी वाला पॉइंट तो आपने वेल एक्सप्लेन कर दिया, टीडीएस में क्या चाह रहे थे सर आप? टीडीएस में ये चाह रहा था, जो टीडीएस पेबल आपका है वो उसके चालान टाइम से जमा हो गए होंगे, या ऐसा कोई चीज तो नहीं जो चालान पेंडिंग हो? कोई चालान पेंडिंग नहीं है सर, सब टाइम से जमा है। हाँ, तो जो मार्च में आपका पेबल खड़ा होगा ना उमेश जी, जो टीडीएस का, उसके अप्रैल के चालान जो आपने जमा कराए होंगे वो चालान भी दे देना साथ में। मैं भेज देता हूँ सर मेल पे अभी। ठीक है, और उसके साथ आप एक दे दो मेरे को 31 मार्च के बैंक के रिकंसिलिएशन, 3 चीजें मेरे को दे दो। ठीक है सर। और कोई डेटर्स क्राइटेरिया जो हमारे हैं, क्या हमने उसकी कंफर्मेशन दे रखी है? बैलेंस कंफर्मेशन है, कोई बैलेंस कंफर्मेशन? हाँ, पार्टियों को सबको भेज रखी है, जितनी आ गई है उतनी फाइल में सर लगी हुई है। परफेक्ट है। सारी तो पार्टियों जितने की आपके पास 100% नहीं आई है। अमित जी अपने पास सर, टैली तो डाटा है एक चीज इनका? और है, उसमें अपना डेटर जो हमारा डिस्प्यूटेड डेटर है, क्या हमने उसको सर ऑडिट रिपोर्ट में उसको रिपोर्ट करना है या नहीं करना है सर? 40 लाख का है ना डिस्प्यूटेड। डेटर में अपना डिस्प्यूटेड भी है, रिसीवेबल जो हमारी रिपोर्टिंग है वो अभी नहीं हो रखी है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसको अलग से रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, वो भी एक बार देख लो सर, क्योंकि नहीं, एक्सपोर्ट रिपोर्ट डेटर ऐसे हैं रिपोर्ट तो जिनमें ना क्या करें, कल वही बात हमारे हुई लिए थी भी ना, बेटर है। अरे गुप्ता जी, अमित गुप्ता जी, कल वो बात हुई थी ना डिस्प्यूटेड डेटर वाली, एक बार मैम हाँ से जी। डिस्कस हुआ था, मैम से डिस्कस हुआ था एक बार, 40-42 लाख वाले थे। हाँ जी, हाँ जी, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, जी जी। उनका क्या स्टेटस है अभी तक? कुछ वो भी हुआ था क्या कुछ?
नहीं, अभी स्टेटस तो सर अभी करंट का नहीं अभी निकल के आया है, और उसको अच्छा। अभी हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह में नहीं डालेंगे। थोड़ा सा हम लोन की हमें लिमिट के लिए देख रहे हैं, बढ़ाने के लिए, तो कोई भी हम ऐसा पॉइंट अभी नहीं डालना चाह रहे हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। तो ऑडिटर ने ऑब्जेक्शन नहीं किया इसके बारे में? सर ऑडिटर को मालूम ही नहीं होगा ना, ऑडिटर को मालूम ही नहीं होगा 40 लाख का। तो कौन सी लोअर कोर्ट में चल रहा है अमित गुप्ता जी केस इसका? हाँ जी, मोस्टली लोअर कोर्ट में ही है सर केसेस। लेकिन मोस्टली वो अपने फेवर में नहीं आएगा, जैसा आप लोग हमें बताए थे लास्ट टाइम। क्या डेटर्स है प्रशांत हमारे इसमें? हाँ डेटर है सर, एक्सपोर्ट के डेटर्स हैं जो हमारे फेवर में, वो कोर्ट में केसेस हैं जो हमारे फेवर में नहीं आएंगे, जो इनकी टीम ने हमें बताया था लास्ट टाइम हम जब विजिट किए थे वहां पे। तो नमिता मैम आपकी नॉलेज में है ये वाले केसेस? हाँ नमिता मैम थी उस मीटिंग में हमने। मेरी नॉलेज में है सर जी, ये जो एक्सपोर्ट के डेटर्स हैं इनका तो नहीं है, क्योंकि ये तो सारे बैड डेट्स हैं। तो बैड डेट्स है तो फिर मैम खत्म कर देना चाहिए था हमें बुक्स के अंदर, उसको रखने के सेंस नहीं बनती फिर। हाँ ये खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि ये तो काफी पुराना हो चुका, 2000 मतलब ये 16-17 का है। नहीं, अगर केस चल रहा है तो मैम इसको रखेंगे, अगर केस नहीं चल रहा है फिर हम इसको बैड डेट्स। एक्सपोर्ट का कोई केस नहीं चल रहा है सुनीता जी, जो हमारे डोमेस्टिक वाले हैं उनमें से 2-3 पार्टी के अगेंस्ट हमने केस किया हुआ है, और 1-2 पार्टी जैसे हमारी है बड़ी पार्टी झंडेवालान है, ये है, तो इनको 2-3 केसेस मैंने इनको दे दिए हैं, विनय जी को। वैल्यू कितनी है मैम उनकी, वैल्यू कितनी है एक्सपोर्ट वाले की? एक्सपोर्ट वाले की टोटल अगर आप वैल्यू देखो तो अप्रोक्स होगी, मतलब ऐसे मे बी 80 लाख के करीब होगा। अच्छा। उसमें 70 के करीब तो शायद 60-70 तो शायद पाकिस्तान का ही है। तुम्हें पेमेंट क्या रीजन क्या है पेमेंट आने का? नहीं, रीजन ये था कि वहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया था 2016-17 में, तो उन्होंने मतलब ये कह के कि वो सही नहीं है, मटेरियल सही नहीं है, उन्होंने पेमेंट रोक ली थी वहां पर। ओके। तो हमारे एक इंश्योरेंस भी तो रहता है मैम एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में, जो भी एक्सपोर्ट शिपमेंट जाती है। वो हम लोगों ने लिया नहीं था उस वक्त सुनील जी, इंश्योरेंस। ओके गुड। तो अमित गुप्ता जी अभी बैलेंस शीट में खड़ा है वाला अमाउंट जो मैम कह रही है? यस सर, अभी खड़ा हुआ है सर। तो उसको खत्म कर दो ना लास्ट ईयर में। ऐसा नहीं खत्म हो सकता, बीआरसी जब तक क्लियर नहीं हो जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ बॉस, जब तक इसकी बीआरसी कस्टम से क्लियर नहीं हो जाएगी, ये बैंक सारा स्टेटमेंट भेजता है कि ये पेमेंट हमारा आ गया, ये नहीं आया, इसकी कस्टम में जाती है रिपोर्ट, उसमें बीआरसी होती है, वो वहां पे जाके जब वो पहुंच जाती है तो उसके बाद फाइनल होता है, तब ये फाइल बंद होती है। तो अभी हम नहीं बंद कर सकते जब तक कि बीआरसी जो बैंक से इशू होती है वो पहुंच नहीं जाएगी कस्टम। तो चल रहा है, अमित सिंह उसके पीछे लगे हुए हैं, तो कर रहे हैं अमित सिंह। नहीं तो बट जब पैसा आएगा कहाँ से? बीआरसी तो तभी मिलेगी आपको जब पैसा आ गया होगा, पैसा आना नहीं आपके पास। ऐसा होता है, पैसा आया और बैंक से अगर कंफर्मेशन नहीं गई कि ये पैसा आ गया, तब तक वो बीआरसी कस्टम वाले खाली रखते हैं, जब तक वो पहुंचेगी उसके बाद ही उसको फाइल को बंद करेंगे। नहीं आर्य हाँ मैम बताया था, और क्या मांगा था? बंद हो जाएगा। हेलो, अगर आर्या जी हम अपनी तरफ से ये एप्लीकेशन डाल देंगे ना कि ये पैसा हमारे पास नहीं आना है। हाँ नहीं मैम, ऐसे नहीं डाल सकते, ऐसे डीआरआई में चला जाएगा केस, डीआरआई में चला जाएगा। आपको याद है एक बार आप डीआरआई में जो गए थे रशिया के मामले में, फिर उस टाइप से नोटिस आएगा, वो हम नहीं चाहते, वो लिटिगेशन वाला मामला हो जाएगा। फिर नहीं उसका सर्टेन परसेंटेज जो होता है, आई थिंक अप्रॉक्स 5% जो होता है वो अलाउबल होता है। अगर आप लोग 5% तक का 5% नहीं है, ये तो ज्यादा बैठेगा ना, एक पार्टी के हिसाब से। टोटल आपके रिसीट का टर्नओवर का अगर 5% वेरिएंस होगा तो वो फिर कस्टम नॉक ऑफ कर देगा, बैंक नॉक ऑफ कर देगा। ऐसा है, ये इट विल बी डेफिनेटली मोर देन 5% सारे के साथ। तो ये डिबेटेबल इशू है, इसको भी होल्ड कर देते हैं, या तो ये भी डिबेटेबल इशू है सर, इसको भी होल्ड कर देते हैं। अभी होल्ड कर देते हैं, है ना, होल्ड कर लेते हैं, राइट ऑफ नहीं करवाते। हाँ, इसको भी डिस्कस करेंगे, अगर राइट ऑफ होना होगा तो नेक्स्ट ईयर में कर लेंगे। क्या कहते हो सर? अगर राइट ऑफ करना भी होगा भाई जी में,
जितना हो सकता होगा बीआरसी का कस्टम का क्लियर क्योंकि करा अभी लेंगे। इस साल उसके बाद करेंगे तो बचेगा। हमारे प्रॉफिट भी काफी डाउन चला जाएगा, तो अभी इसको होल्ड करते हैं, नेक्स्ट ईयर में देखते हैं इसको क्या करना है। इसमें से जितना क्लियर हो जाएगा कस्टम में हो जाएगा, बाकी बैलेंस बचेगा नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके राइट ऑफ कर लें। अब जो भी पोजीशन हो सकती होगी, क्योंकि इसमें लिटिगेशन में तो जा नहीं सकते हम, इंटरनेशनल मामला है। तो बैंक रिकंसिलिएशन हमने 31 मार्च के सारे स्कैन करके डाल रखे हैं ना। अमित गुप्ता जी, जो इसमें क्लोजिंग स्टॉक की जो डिटेल दी है वो सारे करवाए थे मैंने जो स्कैन कराए थे। हाँ जी, टैली से दिया है वो। हाँ जी, वो सब टैली में स्टॉक मिलेगा आपको। नहीं, टैक्स ऑडिट में जो स्टॉक जो डला हुआ होगा, हाँ, टैली से मैच बिल्कुल करता बिल्कुल टैली से मैच करेगा आपको। ठीक। इसमें अमित गुप्ता जी एक चीज और बताओ, जो बैंक में दे रखा होगा स्टॉक उससे मैच कर रहा है, उसमें फर्क आएगा? अगर उसमें फर्क आ रहा है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा वो भी। हाँ, उसको एक बार देखना पड़ेगा कि हमने बैंक में डीपी का डाटा क्या दे रखा है। एक बार वो भी चेक कर लेना आप। ठीक है सर, मैंने नोट कर लिया है। अमित जी मेरे ख्याल से एक तो ये ले लेते हैं, एक तो प्रीपेड की टेल ले लेते हैं। हाँ जी अमित जी, गोयल जी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। एक तो ले लेते हैं प्रीपेड की टेल। ठीक है, डाटा है ही आपके पास? डाटा है सर। ठीक है, और आप ना जीएसटी की रिकंसिलिएशन दे दो, टीडीएस की रिकंसिलिएशन दे दो, एक क्लोजिंग स्टॉक की वो डिटेल दे दो, उससे मिला के एक बार क्या नाम है अपना बैंक से, और एक प्रीपेड की शीट दे दो। ये 3-4 चीजें दे दो बस आप। और जो सैलरी आप जो खर्चे पेबल में आ रहे हैं आपके उसके क्या ना बैलेंस शीट के अंदर, उनके सबके अप्रैल के वो दे देना आप डिटेल। जैसे सैलरी पेबल है आपका, तो सैलरी शीट दे देना मंथ की, जो वेरीफाई करे कि भी हाँ इतनी सैलरी पेंडिंग है। ये 3-4 चीज दे दो, 3-4 बेसिक चीज मिला लेते हैं, अगर ये ठीक है तो देन विल फाइल। जीएसटी का अग्रवाल जी मैं पता करता हूँ अभी इनसे, क्षितिज जी से। बाकी टीडीएस का, पेबल का और जो बैंक रिकंसिलिएशन तो स्कैन किए हुए पड़े हुए हैं, और जो डीपी का डाटा दिया होगा आपने मार्च का, वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। बैंक रिकंसिलिएशन मैंने अमित गुप्ता जी, बैंक रिकंसिलिएशन मैंने एक्सेल में बना रखा है, केवल उससे काम चल जाएगा या स्टेटमेंट लगवाऊं उनके साथ? लगवाना पड़ेगा, बैंक बैलेंस तो दिखाना पड़ेगा इनको। ठीक है, मैं निकलवाता हूँ प्रिंट। बस ये हाँ मार्च का दे देना, पूरा नहीं चाहिए मेरे को। जैसे मार्च के चाहिए सर क्लोजिंग बैलेंस ही मार्च की बैलेंस भेजता हूँ। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट यही दे दो, अगर ये ठीक है देन विल गो अहेड। ओके सर। तो ये ठीक है सर। ये कब को मैम आपकी आवाज कट आवाज गई कट रही थी। है, आपकी आवाज कट रही है। सुनील गुप्ता की आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि ये जैसे आपको डाटा मिल जाएगा तो आप ये कब तक टैली करके दे देंगे सर? मैम आज दे देंगे तो मैं कल दे दूंगा सुबह सुबह। कल सुबह ठीक हाँ, है। जैसे आएगा अभी मैं इमीडिएट चेक करा दूंगा, उसमें मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे तो फिगर ही मैच करनी है कि भी हाँ ये फिगर इससे मैच कर रही है, तो ज्यादा काम नहीं है। मैं जब देंगे 2 घंटे में चेक करा दूंगा। ओके ठीक है। अमित गुप्ता जी, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये डाटा जो है इनके पास 5 बजे से पहले पहले पहुंच जाए सब। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखिए जीएसटी का अगर नहीं बना होगा रिकंसिलिएशन तो वो अलग चीज है, अदरवाइज मैम डाटा मिल जाएगा 5 बजे तक 100%। और के उमेश जी मुझे थोड़े से हाँ, पार्टी बैलेंस भी दे देना। पार्टी क्या बैलेंस, पार्टी बैलेंस जो वेरीफाई होके आए होंगे ना मेल पे। सर कंफर्मेशन? हाँ कंफर्मेशन सर? हाँ जी कंफर्मेशन, हाँ जी बैलेंस कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन सर कुछ परसेंट ही आएंगे, 10-20% ही। जो भी है कोई Okay, बात नहीं, जो है वो दे देना, Okay, कोई sir. issue नहीं। ओके जी। ठीक है, मैं एक बार आने देते हैं, देन मैं चेक करके आपको इमीडिएट पेमेंट कर दूंगा 2-3 आवर्स में। ठीक है। तो मतलब मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ तक आप मेरे पास भेज दीजिएगा सुनील गुप्ता। हाँ पक्का। टैक्स वगैरह जो जमा कराना जी वो करवा दो ना आपको। नहीं, रिफंड निकल रहा है सर। रिफंड निकल रहा है? कितना रिफंड निकल रहा है? 11 लाख के आसपास निकल रहा है। तो हमने इतना टैक्स जमा क्यों कराया फिर? सर वो तो एज ए परसेंटेज हम लोग लेके चले थे, बाद में जब क्लोजिंग स्टॉक वगैरह और सारे प्रोविजंस वगैरह किए तो 11 लाख का रिफंड निकल आया। अच्छा जी सर। चलो
ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार दे दो, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। जी सर। ठीक है मैम, मैं करके बताता हूँ मैम आपको। ठीक है सर, ओके, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। जीएसटी का रिकंसिलिएशन चाहिए बारे में ये कहाँ से होती है?